हम सब ने कोरोना का टीका लगवाया है, मैंने भी लगवाया है। किसी ने खुद से लगवाया तो किसी को डरा धमका कर लगवाया गया। हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी कोरोना का टीका लगवाया है, पर एक खबर आ रही है जो डरने पर मजबूर कर देती है, पैनिक होने पर मजबूर कर देती है। टीका बनाने वाली एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में मान लिया है कि कुछ दुर्लभ मामलों में उसके टीके का साइड इफ़ेक्ट होता है। इसी कंपनी का टीका भारत में आपको कोविशील्ड के नाम से दिया गया। दुर्लभ कहना काफ़ी नहीं है, देखना होगा कि एक निश्चित संख्या में कितने लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। आज हमारे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं वडोदरा शहर के जाने माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर VC चौहान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं। एक सीरियस डिस्कशन पे जाने से पहले ऑन अ लाइटर नोट आपसे मैं जानना चाहूँगी कि दिल टूटने से हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर कोरोना की वैक्सीन जिन्होंने लगाई है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है? दिल टूटने से कितना भारी चोट है उसके ऊपर आधार है। यूजुअली दिल टूटने से अटैक नहीं आते क्योंकि यंग लोगों के दिल टूटते हैं, उनका हार्ट यूजुअली मजबूत होता है। कोरोना की वैक्सीन से इतने हार्ट अटैक नहीं बढ़े जितने कोरोना डिसीज़ की वजह से बढ़े हैं, और उससे कहीं गुना ज़्यादा वो तंबाकू की आदत, स्मोकिंग की आदत, कॉम्पिटिटिवनेस, जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल उससे बढ़े हैं। सो कोरोना वैक्सीन इज़ जस्ट वन वेरी स्मॉल फैक्टर, नॉट मेजर फैक्टर। जी सर, अभी हाल ही में एक ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ मामलों में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे TTS, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। तो लोगों में इसको लेकर काफ़ी घबराहट है, बहुत सारे सवाल भी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? See, this pharma has very nicely and honestly accepted their mistake, and that is the difference between allopathy and Ayurvedic. हमने कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को या इंक्लूडिंग अपर रामदेव बाबा को हमारी दवाई से साइड इफ़ेक्ट वैसा बोला देखा नहीं है। लेकिन एलोपैथी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो लोग अपनी गलती स्वीकार लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन की वजह से विदिन 2 और 3 मंथ आफ्टर वैक्सीन थोड़े केसेस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या तो क्लॉट की समस्या खड़ी हुई थी, बट इनका इंसिडेंस इज यू कैन से 4 per 1 million. दैट मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल इंसिडेंस। ऑन द अदर हैंड कोरोना डिसीज़ की वजह से ये होने की संभावना इज़ अबाउट 4 per 100. दैट मीन्स कोरोना की वजह से 15,000 टाइम्स मोर चांस ऑफ गेटिंग अ प्रॉब्लम। सो कोरोना की वैक्सीन की कंपेयर में 15,000 टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम कोरोना डिसीज से होता है। उसका मतलब कि किसी आदमी को कोरोना की वैक्सीन के लिए हुआ तो दैट्स अ हार्ड लक, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। बट जब भी न्यूज़पेपर में बड़े हेडिंग में आता है, सभी मीडिया में फ्लैश आउट हो जाता है, व्हाट्सएप पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया सभी जगह पे आ जाते हैं, तो लोग घबरा जाते हैं। और हमने ये देखा है कि पॉजिटिव न्यूज़ की जितनी इम्पैक्ट होती है उससे 1000 गुनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ की इम्पैक्ट होती है। सपोज कोई नई हॉस्पिटल खुली या तो कोई नया अच्छा गार्डन खुला तो पेपर में न्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन कुछ रेप हुआ या तो कुछ चोरी डकैती हुई तो उसके बड़े न्यूज़ आएंगे। तो हमारे लोग को नेगेटिव सीरियल या तो नेगेटिव न्यूज़ में ज़्यादा दिलचस्पी होती है और लंबे समय तक ये लोग याद रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया, वो समाचार सही है, लेकिन उनका इंसिडेंस इतना कम है कि उसके लिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो भी फर्स्ट 2 और 3 मंथ आफ्टर वैक्सीनेशन। सो जिन्होंने 4-5 साल पहले वैक्सीन लिया उसको तो अभी घबराने की 1% भी जरूर नहीं है। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे, वो बोलते सर ये दवाई लाइफ लॉन्ग लेगी तो साइड इफेक्ट होगी, तो लोग घबरा जाते हैं, पूरी जिंदगी दवाई लेने की साइड इफेक्ट। लेकिन वो लोग तंबाकू खाते समय या तो स्मोकिंग के समय साइड इफेक्ट की जरा भी चिंता नहीं करते। सो आई थिंक इट्स अवर माइंडसेट जो बदलना चाहिए। जी सर, वैक्सीन तो हमने लगवा ली और उस वक्त WHO ने भी उसको डिक्लेयर घोषित किया था। अब पैनिक न करे जिसको वैक्सीन लगी है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक तो नंबर 1 कोरोना वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। एज आई सेड बिफोर, 4 in 1 million। उनकी कंपेयर में आपको कोरोना हुआ है तो प्रॉब्लम होने की शक्यता ज़्यादा है, और जो लोगों को कोरोना हुआ है उसके पहले या बाद में जिन्होंने वैक्सीन लिया उसके केस में ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। सो ऑन द कॉन्ट्रारी, जिसने वैक्सीन लिया वो लोगों को खुश होना चाहिए, जिसने नहीं लिया उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसकी इसी लाइट टोन में मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि लोग इतने घबरा गए हैं कि एक लड़का एक लड़की को देखने गया
लड़की को लड़का पसंद आया, उन्होंने बोला ये अभी तो अच्छा है, फिर बाद में उन्होंने ना बोला, क्यों? तो कि ये लड़के ने कोविशील्ड वैक्सीन लिया था तो अभी मैं शादी नहीं करना चाहिए। दिस इज इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन द नेगेटिव साइड। सिमिलरली एक हस्बैंड ने उसकी वाइफ को कोविशील्ड दिखाया तो वाइफ ने बोला जो अभी मुझे मालूम पड़ा क्यों कोविशील्ड दिया था कि आपको मैं नहीं रहूं ऐसा चाहते। सो दिस इज लाइटर टोन। व्हाट आई वांट टू से इज कि मीडिया का या तो न्यूज़ का, स्पेशली प्रिंटेड न्यूज़ का, लोगों के दिमाग पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि TNN तीसरी आंख, सभी की तीसरी आंख खोल देती है अच्छे समाचार और सच्चे समाचार लेके। तो कोरोना की वैक्सीन जिन्होंने लिया है, कोई भी प्रकार की वैक्सीन, वेदर इट इज कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई भी, इवन अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन, तो उससे साइड इफेक्ट की शक्यता होती है, लेकिन दैट इज फार फार लेस देन साइड इफेक्ट ऑफ डिसीज इटसेल्फ। जी सर, इससे पहले काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कभी TTS और VITT के बारे में सुना ही नहीं है, तो आपसे जानना चाहिए कि TTS VITT सिंड्रोम है क्या, ये कितना खतरनाक हो सकता है? सी, जिसको TTS होता है उसके लिए वो खतरनाक होता है, बट अगेन एज आई सेड, 1 मिलियन में से, मीन्स 10 लाख में से 4-5 आदमी को होता है। जो 100 आदमी को होता है उसमें 20% कैन डाई। दैट मीन्स ओनली 1% आउट ऑफ 1 मिलियन डाई बिकॉज ऑफ TTS। दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, कि जिसमें प्लेटलेट, इसी हमारे ब्लड में रक्त कण, वाइट कण मीन्स श्वेत कण और प्लेटलेट, 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। उसमें जो प्लेटलेट्स होता है उसका काम खून को बहते रोकना है। जब भी आपको इंजरी लगी है तो खून बह जाता है, तो उसी वक्त प्लेटलेट एक्टिवेट होकर खून को जम जाते हैं, जो हमारे लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अदरवाइज छोटे कट में भी लोग मर जाएंगे। सो इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। बट जब भी वो ज़्यादा अननेसेसरीली क्लॉट हो जाता है, तो कोई गलत जगह पे क्लॉट हो जाता है, तो खून का सर्कुलेशन, रक्त अभिसरण बंद हो जाता है। सो हार्ट के अंदर ऐसा होता है तो हार्ट अटैक आता है। कैरोटिड आर्टरी या तो ब्रेन की आर्टरी में होता है तो ब्रेन अटैक, या तो स्ट्रोक, लकवा बोलते हैं, वो आ सकता है। उसमें ब्लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इट्स इंट्राक्रेनियल हेमरेज। लंग्स में होता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म या तो पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है। सो कौन सी जगह पे क्लॉट है उसके ऊपर आधार है। तो जिस आदमी को TTS होता है उसके लिए वो गंभीर बीमारी है, लेकिन उनकी शक्यता होने की इतनी कम है कि उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। आई विल से कि जब से कार का इन्वेंशन हुआ, मीन्स दिस कार मीन्स 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स, सो तब से लेके अभी तक 100 साल के अंदर 15 करोड़ लोग कार एक्सीडेंट मर गए, लेकिन मैंने किसी को भी कार में बैठे हुए डरते नहीं देखा है। सो कार में बैठ के एक्सीडेंट की शक्यता TTS की शक्यता से बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी लोग उससे नहीं घबराते। हाईवे पे मेरे ऐसे बहुत से लोग जो कि हेलमेट पिए बिना आराम से 2 व्हीलर्स पे हाईवे पे जाते हैं, वो लोगों को ज़्यादा घबराना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं घबराते। सो हम लोग गलत चीज़ से घबराते हैं। अगेन आई सेड, ये सेंसेशनलाइजेशन की वजह से लोग घबरा जाते हैं। जी सर, आप वडोदरा शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। भारत में TTS VITT के जो मामले हैं कितने पाए गए हैं? मतलब मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा नहीं है जितने ब्रिटेन में और यूरोप अमेरिका में आए हैं, और ये भी यूजुअली यंग लोग में आते हैं। ऑफकोर्स हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इतना सॉलिड नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में है। सो देयर आर फ्यू केसेस। एक्चुअली आई हैव सीन मैनी पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ TTS एंड थ्रोम्बोटिक सिचुएशंस ड्यूरिंग कोरोना, मोर बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना की वैक्सीन की वजह से मरे हुए पेशेंट हमने बहुत नहीं देखे हैं, लेकिन कोरोना डिसीज की वजह से थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन बहुत ही देखे हैं। जी सर, कोविड महामारी तो अभी ख़त्म हो गई, और कोविड महामारी के बाद में ये हार्ट अटैक के केसेस कितने बढ़े हैं सर? थोड़े डेफिनेटली बढ़े हैं, एंड आई विल से बड़े ज़्यादा दिखते हैं। उसका बहुत सी वजह, एक नंबर 1 कोरोना इटसेल्फ इज़ अ कॉज। कोरोना की वजह से खून जमने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोरोना से हार्ट की कंपेयर में लंग्स में और भी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, और कोई दफ़ा लंग डिसीज से भी पेशेंट मर जाते हैं तो हमको हार्ट अटैक ऐसा लगता है, बिकॉज वी डोंट डू पोस्टमार्टम इन ऑल केसेस। नंबर 3, बिकॉज ऑफ मीडिया अवेयरनेस एंड पब्लिक अवेयरनेस, कोई भी पेशेंट मर गया सपोज हार्ट अटैक से, तो वो न्यूज़ फ्लैश हो जाता है। सपोज राजकोट में एक आदमी मर गया, यंग लड़का खास करके, और न्यूज़ में आ जाएगा तो सभी के दिमाग में बैठ जाएगा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं कोरोना की वजह से या तो वैक्सीन की वजह से। सो उसका इंसिडेंट में भी 5% बढ़ा होगा, बट मीडिया अवेयरनेस की वजह से, लोगों की घबराहट की वजह से, नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा इम्बाइब करने की वजह से हमको लगता है 10 गुना बढ़ गया है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है। ऑल्सो हमारा पॉपुलेशन सपोज आज़ादी के समय 30 करोड़ था, अभी 150 करोड़, 5 गुना पॉपुलेशन हो गया। तो 5 गुने देख तो हो गए ही, दूसरी वजह से लोग को मरना बंद हो गया, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज से लोगों की आयुष्य बढ़ गई, उसके लिए हम ज़्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट देखते हैं। सो एक्चुअल इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट। पहले के ज़माने में अटैक आता था तो 50% लोग उसी वक्त मर जाते, नाउ ओनली 10% पीपल आर डाइंग। सो वी 40% लोगों को हम बचा लेते हैं। वो जब भी बाद में मरेंगे तो हम बोलते हैं हार्ट अटैक से मर गया, वो नहीं देखते वो 20-30 साल एक्स्ट्रा जिया।
जी ऑफ कोर्स यंग पेशेंट में हार्ट अटैक की संभावना पहले से बढ़ गई है, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना और बिकॉज ऑफ कोरोना वैक्सीन, मोर बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग, बिकॉज ऑफ एक्सटेसिव स्मोकिंग, जी। इवन पैसिव स्मोकिंग, जी। स्ट्रेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, लेक ऑफ जी। एक्सरसाइज, जी। imbibing wrong western things rather than exercise, we imbibe their fat food as well. So there are many reasons. सर कम उम्र में हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, बढ़ आपने गए। कहा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी हैं, आज की जो जनरेशन है स्पेशली जो कम उम्र के हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी पेशेंट जो यंग लोग जो टॉबैको या तो स्मोकिंग कर, उनको मालूम है कि ये चीज़ खराब है, डरावनी है, फिर भी लोग चालू रखते हैं, तो दैट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो बेस्ट थिंग इज़ कि हमको हमारे फ्रेंड सर्कल में या तो हमारे फैमिली में किसी को भी स्मोकिंग करते देखते तो उसको टोकना है कि बंद करो। जो भी माँ बाप स्मोकिंग करते, स्पेशली फादर स्मोक करते, वो उनके बच्चों को कितनी भी सलाह देंगे वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोग एग्जाम्पल देख के डिसीजन लेते हैं, वो सुन से कुछ नहीं लेते हैं। तो आपका आचार क्या है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट एक बाजू टोबैको वार्निंग लिखती है, लेकिन वो तम्बाकू का उत्पादन बंद नहीं करती। गवर्नमेंट को एक्चुअली सही तरीके से लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है तो टोबैको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। उसका कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है टोबैको की, टोबैको इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, बहुत से लोग उसकी वजह से अपनी आमदनी खर्चते, लेकिन टोबैको उत्पादन ही बंद कर देंगे तो इसमें बहुत ही फायदा होगा। मेरे ख्याल से वो बंद करेंगे तो कोरोना से 1000 गुने ज़्यादा लोग का मृत्यु आकस्मिक या तो प्री मेच्योर डेथ से हम बच जाएंगे। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सब यंग लोगों को कि यू टेक लाइट इजीली एंड कूली, डोंट बी सो कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव। People are so angry and aggressive in present days that they should change. They should spend not more than 1 hour on mobile. They should at least 1 hour on the ground or the gardens or the hills or the nature. रेगुलर एक्सरसाइज करना है, खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड, तली हुई चीज़, नमक और सॉल्ट कम खाने का है। सो इफ़ यू चेंज लाइफस्टाइल, मेरे ख्याल से यू कैन पोस्टपोन द डिसीज सिग्निफिकेंटली। और जिस लोगों को पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, लाइक जिसके फादर मदर अंकल ब्रदर यंग एज में मर गए, लाइक लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज, तो वो लोग सब लोगों को 20-25 की साल से उम्र से रेगुलर चेकअप करना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी में प्लेक या तो नैरोइंग हुआ है कि नहीं वो देख लेना चाहिए। उसके लिए जो दवाई आती है वो पहले से लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग ज़्यादा उम्र तक जी सकते हैं, या तो हम हार्ट अटैक को पोस्टपोन कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जी सर, हमने कोरोना की वैक्सीन ली है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो घबरा रहे हैं। आपके हिसाब से पर्टिकुलर उन लोगों का आप क्या मैसेज देना नहीं, चाहिए? मैं उन लोगों को वही करना चाहूँगा, आपने कोरोना वैक्सीन लिया वो बहुत अच्छा काम किया। आपको कोरोना वैक्सीन लेने की वजह से बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको कोरोना होने की शक्यता कम हो जाएगी। सपोज आपको कोरोना हुआ, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी एंडेमिक हो गया है, तो वो कभी किसी को भी हो सकता। अभी भी हम कोरोना के हर एक पेशेंट को देखते हैं, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लिया है उसको कोरोना के इन्फेक्शन होने की शक्यता कम होती है। इन्फेक्शन होता है तो वो क्रिटिकल या सीरियस होने की शक्यता भी बहुत कम होती है, और कोरोना से मरने की शक्यता बहुत ही कम हो जाती है। सो टीटीएस सिंड्रोम या तो क्लॉटिंग की जो समस्या है वो कोरोना की वैक्सीन वाले लोगों को कम होती है, जिसने नहीं लिया उसमें ज़्यादा होती है। सो कोरोना की वैक्सीन से भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट चांसेस आर मच लेस। एज फॉर एग्जाम्पल, इन पास्ट वी हैड लॉट ऑफ वैक्सीन लाइक पोलियो वैक्सीन्स, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स। सो कोई भी दवाई लेते उसकी स्मॉल साइड इफेक्ट हो, लाइक पैरासीटामोल सबसे सेफ मेडिसिन है, फिर भी 1 लाख में से एक आदमी को पैरासीटामोल की वजह से किडनी या लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आदमी को फ़ायदा होता है। इस तरह आप ऐसा बोले कि बड़ौदा का पॉल्यूशन बहुत लेवल बढ़ गया है, दिल्ली जितना नहीं लेकिन बढ़ गया है, तो आप बड़ौदा की हवा लेंगे तो आपको अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हवा नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। सो हमको देखने का किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है। सो वैक्सीन का रिस्क इज मच लेस देन नो वैक्सीन। सो जिसने लिया उसको मैं बोलूँगा कि आप आराम से रहिए, खोटा अननेसेसरी टेंशन में मत लीजिए, एंड टेक इट इजी, बी हैप्पी। ऑन द कॉन्ट्रारी, जिसने एक्सरसाइज दिस शुड बी वेरी हैप्पी पीपल। दैट इज माय फाइनल मैसेज, बी वेरी हैप्पी, डोंट बी स्ट्रेस। चिंता की कोई जरूर नहीं है। दूसरा कि देयर इज लॉट ऑफ नॉन साइंटिफिक पीपल, नॉन साइंटिफिक, दे आर डूइंग लॉट ऑफ हार्म टू द सोसाइटी। लाइक इन पास्ट आई रिमेंबर व्हेन वी वर स्कूल एज, मेनी पीपल दे से दे डोंट वांट वैक्सीन फॉर देयर किड्स बिकॉज दे वर वरीड कि वैक्सीन लेने से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दे वर वरीड कि सितड़ा होता है, सितड़ा माता का शाप से, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये साइंस ने ढूंढा कि सितड़ा की वैक्सीन लेने से सितड़ा या स्मॉल पॉक्स खत्म हो जाता है, तो हमने ये डिसीज खत्म कर दिया है। सो वी शुड एक्चुअली थैंक साइंस एंड टेक एडवांटेज ऑफ साइंस रादर देन अपोजिंग साइंस। सो जो लोग वैक्सीन का विरोध करते हुए दे नॉन साइंटिफिक इलॉजिकल लोग हैं, और वो समाज को बहुत ही नुकसान करते हैं मेरे ख्याल से। जी,
मतलब कि आप डॉक्टर को अप्रोच कर रही है, आपको कोई भी Yes. दिक्कत हो रही है, आप खबरें सुनिए पर उसके ऊपर बिलीव मत Yes. करिए, आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए. You use your brain and logics. That is most important. सर थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. Thanks for taking this interview, and I hope this will help some people who are very scared and worried. जी थैंक यू सो मच. Thank you.